स्वार्थ। विषय स्वार्थ। निज स्वार्थ के कारणे सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावे करतार। जो अपने स्वार्थवश ही सारे संसार की सेवा करता है उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, परंतु जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ईश्वर उनसे ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा दोहा है स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान, बिन स्वार्थ आदर करे सो नर चतुर सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी अपने स्वार्थ के कारण ही सगे हैं। यहाँ के समस्त प्राणी स्वार्थी हैं। जो बिना किसी स्वार्थ के सबका आदर करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के सबका आदर करता है, मान करता है, प्रेम करता है, वही मनुष्य सज्जन होता है। जैसे हम पशु और पक्षियों से भी प्रेम करते हैं, उन्हें हम निहारते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको सहलाते हैं, तो हम उनको प्रेम करते हैं। वो हमें कुछ नहीं दे रहे होते हैं, फिर भी हमें उनसे प्यार आता है क्योंकि वो प्रकृति के बनाए हुए जीव हैं। इसलिए बिना स्वार्थ के हम उनसे प्रेम करते हैं। जिसके मन में प्रेम का भाव उमड़ता है वो अवश्य ही उन्हें प्रेम करता है और निस्वार्थ ही करता है। उससे ही प्रभु बोल रहे हैं कि उससे ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस दोहे में है, उससे ही प्रभु निस्वार्थ प्रेम से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं और किसी से दिखावे से प्रसन्न नहीं होते हैं प्रभु। तीसरा दोहा है स्वार्थ कु स्वार्थ मिले, स्वार्थ कु स्वार्थ मिले, पड़ी पड़ी लुबा बूब, नी से ही निर्धार को कोई ना राखे झूब। अर्थ है, जब कोई स्वार्थी दूसरे स्वार्थी से मिलता है तो उनकी खूब बनती है, ऐसे इंसानों की खूब बनती है, परंतु जब वे निस्वार्थ से मिलते हैं तो उनका सम्मान नहीं करते। निस्वार्थ से मिलते हैं तो वो जो स्वार्थी लोग हैं उसका सम्मान नहीं करते क्योंकि उनको स्वार्थ से ही सब काम करना होता है। इसका अर्थ ये है। दोहा है आगे, माया को माया मिले कर लंबे हाथ, माया को माया मिले कर लंबे हाथ, निस्प्रेही निर्धार को गाहक दीनानाथ। अर्थ है, जब माया धन के लोभ आपस से मिलते हैं, जब माया धन के लोभ आपस में मिलते हैं तब बाहें फैलाकर मिलते हैं, किंतु निस्वार्थी लोग इसकी परवाह नहीं करते क्योंकि वे इसी बात से खुश रहते हैं कि उनको प्रेम करने वाला स्वयं परमपिता परमेश्वर है। जो निस्वार्थी लोग होते हैं निस्वार्थ भाव से सारी सेवाएं करते हैं। किसी की सेवा करना है, किसी को खाना खिलाना है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, किसी को खाना हमने खिला दिया, हमारे हृदय में प्रेम भाव है, हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हम, और ईश्वर भी हमको वही प्रेम करेंगे क्योंकि हम सभी को निस्वार्थ भाव से खाना खिलाएंगे। कोई भूखा आ गया, हमने उसको खाना खिलाया, हम ये सोचने लगे कि इसको खाना खिला के हमको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, वो सेवा नहीं होती, वो प्रेम नहीं होता। उस इंसान से प्रभु भी प्रेम नहीं करेंगे क्योंकि वो स्वार्थवश उसकी सहायता करा, उसको खाना दे रहा है। अगर हम निस्वार्थ वश उसकी सेवा करेंगे, सोचेंगे इसका पेट भरेगा, इसके मन की शांति मिलेगी, इसका पेट भरेगा, इसकी आत्मा तृप्त होगी, तो हम उसी का भला सोचेंगे, तो वही प्रेम है, निस्वार्थ। तो प्रभु उसी जीव से प्रेम करते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। अगला दोहा है, माया को माया मिले लंबी करके पांख, निर्गुण को
चिन्ह नहीं फूटी चारों आंख। धनवान अर्थ है धनवान लोग धनवान से बाहें फैलाकर खूब प्रेम से मिलते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत धनवान होता है धनवान से ही बाहें फैलाकर बहुत प्रेम से मिलते हैं, अपना हालचाल पूछते हैं और बहुत हंसते हैं बोलते हैं। परंतु निर्गुण को फूटी आंख नहीं देखते, परंतु वो निर्गुण को फूटी आंख नहीं देखते। निर्गुण मतलब जो जिसके पास कुछ नहीं होता, धनवान नहीं होता है, वो उनके उसके पास कुछ नहीं होता है तो उसकी ओर देखते भी नहीं हैं, उसको मोह ही नहीं लगाते, देखते ही नहीं हैं। अगला दोहा है संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम। संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसका अर्थ है इन धनवानों के प्रीति लगाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे। अर्थ है इन धनवानों से प्रीति लगाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें न तो माया धन की ही प्राप्ति होती है, न तो इन्हें माया धन की प्राप्ति होती और न ही आत्मज्ञान की, न ही बोला इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। अतः इनसे तो जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है, ऐसा बोला है कि इन धनवानों से प्रीति लगाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे। धनवानों से प्रीति लगाने से कोई भी कार्य सिद्धि नहीं होंगे। वो हमेशा धन के बारे में, लालच के बारे में, बड़ा बनने के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि इन्हें तो माया धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन्हें ना तो माया धन की प्राप्ति होती है। इनको धन की प्राप्ति होते हुए भी इनको चैन नहीं होता, इनकी आत्मा को शांति नहीं होती। इन्हें धन ये सोचते हैं हमें और मिले, तभी बोला कि धन की प्राप्ति होती तो नहीं है और न ही आत्मज्ञान भी नहीं होता। अतः इनसे तो जितना दूर रहा जाए इन ऐसे लोगों से बोला कि उतना ही अच्छा है। अगर आपको कबीरदास जी के दोहे जो मैंने आपको सुनाए अर्थ सहित थोड़ा सा जो भी मुझसे बन पाता है मैंने समझाया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये दोहे अच्छे लगे हों, तो आपको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करें, जीवों की हत्या ना करें और सबसे प्रेम पूर्वक रहें, निस्वार्थ सबकी सेवा करें। हर हर महादेव।